दिस लेक्चर 5 ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैथ्स के सीरीज़ डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के सबसे बेस्ट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करे जाएंगे, ठीक है। सम ऑफ देम विल बी अल्ट्रा फाइन, सम ऑफ देम विल बी गुड, बट दिस क्वेश्चंस आर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस फॉर आईआईटी। अब देखो, नाउ दिस क्वेश्चन सेज, पहला, गिवन 3 नंबर्स सच दैट a is less than b is less than c is less than 1 and all of the numbers are greater than 0, ठीक है। डिफाइन a is equal to a to the power a, b to the power b, c to the power c, b is equal to a to the power a, b to the power c, c to the power b, and c is equal to a to the power b, b to the power c, c to the power a, ऐसा दिया हुआ है। हाउ डू द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c कंपेयर टू ईच अदर, ठीक है, कंपेरिजन करना है। तो अब बेसिकली हमें यहाँ पे चाहिए क्या बच्चों, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर x 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है, और p q से छोटा है, तो रिमेंबर दिस कि x टू द पावर p जो होगा वो x टू द पावर q से बड़ा होगा। क्यों? मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ। मान लो x अगर 1/2 है, ठीक है, और p इज़ लेस देन q, 2 इज़ लेस देन 3 है, ठीक है। सो बेसिकली 1/2 पर पावर 2 जो होगा वो 1/2 पर पावर 3 से बड़ा ही होगा। सो ट्रू। अच्छा, इसमें दूसरा बात, अगर x 1 से बड़ा हो गया और p लेस देन q है, तो इसका मतलब क्या होगा, x टू द पावर p विल बी लेस देन x टू द पावर q। ना अगर ये दो कंसेप्ट पता है, सो वी कैन फाइंड आउट द आंसर इजली, ठीक है, डन। सो a b दिया है, तो a और b का कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो a बाई बी कर लेते हैं बच्चों। सो इफ़ वी डू a बाई बी, क्या हो जाएगा, a to the power a, b to the power b, c to the power c divided by a to the power a, b to the power c and c to the power b. So this gets cancelled. तो बचा क्या, b to the power b minus c और c to the power c minus b, ओके। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि a is b is less than c is less than 1 and a is greater than 0। तो बेसिकली अगर b माइनस सी करा जाए तो b तो c से छोटा है, तो c माइनस बी जो होगा वो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से कम होगा। इसको कंपेयर कर रहे हैं, c में b सब्ट्रैक्ट कर दिए, सो बेसिकली c माइनस बी विल लाई फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। अच्छा, एक और बात, क्या कि b इज़ लेस देन c है, तो c बाई बी जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, ठीक है। सो बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू c बाई बी पर पावर c माइनस बी। कैसे करा, तो b को नीचे करा तो c माइनस बी आ जाएगा और एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब c बाई बी 1 से बड़ा है, ठीक है। सो c बाई बी 1 से बड़ा है और 1 से बड़ा कोई भी पावर अगर बैठा है जो कि नॉन नेगेटिव है, ठीक है, सो ये वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 होगा ही होगा। c बाई बी इज़ ग्रेटर देन 1, सो बेसिकली c बाई बी पर कुछ भी पॉजिटिव पावर बैठा लो वो तो 1 से बड़ा ही होगा, और ये तो पॉजिटिव पावर है। सो इसका मतलब हम ये तो कह सकते हैं कि a बाई बी जो आ रहा है वो 1 से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब a इज़ ग्रेटर देन b आ रहा है, ठीक है। a इज़ ग्रेटर देन b हो गया। अच्छा, अब a b से बड़ा है, अब b और c का कंपैरिजन सेम तरीके से करते हैं। लेट्स डू इट हियर बच्चों। c, नाउ इफ़ आई स्टार्ट कंपेयरिंग b एंड c, सो b बाई c निकाला जाए, सो b बाई c कितना होगा, b बाई c विल बी a पर पावर a, b पर पावर c, c पर पावर b है, डिवाइडेड बाई a पर पावर b, b पर पावर c, c पर पावर a। दिस गेट्स कैंसल्ड, सो बचेगा क्या, a पर पावर a माइनस बी, c पर पावर b माइनस a। अब एक बात बताओ, b a से बड़ा है तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, c बाई a पर पावर b माइनस a, ठीक है। अब c इज़ ग्रेटर देन a है, तो c बाई a जो होगा फिर से वो 1 से बड़ा होगा, और ये अगर 1 से बड़ा है तो b माइनस ए जो है वो तो कोई भी नॉन नेगेटिव वैल्यू होगा,
तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन ए हो गया, तो बी इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या पता चला, ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, सो ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, सो सी विल बी द आंसर। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 2 to the power x equal to 3 to the power y is equal to 12 to the power z. If above equation is fulfilled for non-zero values of x, y, z, find z into x plus 2y by x plus by xy. ठीक है, सो हाउ डू वी प्रोसीड। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, जब भी ऐसा दिया रहे 2 to the power x, 3 to the power y, 12 to the power z, ये तीनों इक्वल है, तो इसको किसी के साथ इक्वेट करो। किसके साथ इक्वेट करो, ठीक है, अच्छा नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो एक्स वाई जेड इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, सो किसके साथ इक्वेट करें बच्चों, तो के साथ इक्वेट कर सकते हैं। अगर के साथ इक्वेट करें तो इंडिविजुअली 2 टू द पावर एक्स को के मानते हैं, तो एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, तो हमें क्या चाहिए, 2 टू द पावर एक्स अगर के है तो यहाँ से कितना हुआ, एक्स की जगह पे हम ये लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2, सो 2 पर पावर x है तो यहाँ से पर पावर 1/x लिख लेंगे, सो दिट इज k पर पावर 1/x, सो बेसिकली x गेट्स कैंसल्ड, सो दिस इम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू k टू द पावर 1/x। अच्छा, सिमिलरली यहाँ से कितना होगा, 3 टू द पावर y भी k के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 इज इक्वल टू k पर पावर 1/y। अब 12 पर पावर z लिखा हुआ है, डैट इज इक्वल टू k, सो इसको कैसे लिखा जाए 12 पर पावर z, तो 12 पर पावर z को अगर लिखें तो 12 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर इंटू 3, सो 12 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 3 और पर पावर z इज इक्वल टू के, ये लिखा है। तो बेसिकली हम यहाँ से कंपैरिजन तो कर ही सकते हैं। कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो 2 टू द पावर कितना हुआ 2z और 3 पर पावर z इज इक्वल टू के। अब ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 3, मैं 1 और 2 को 3 में पुट करता हूँ, तो 2 का वैल्यू क्या है k पर पावर 1/x, तो यहाँ पे हम क्या लिखें k पर पावर 2z/x, और 3 का वैल्यू कितना है, 3 का वैल्यू है बच्चों k पर पावर 1/y, तो यहाँ पे हो जाएगा k पर पावर 1/y एंड दैट इज इक्वल टू k पर पावर 1। सो बेसिकली दिस इम्प्लाइज k 2z/x plus 1/y is equal to k पर पावर 1 which also implies k पर पावर नीचे xy हो गया और ऊपर हो गया x plus 2yz is equal to k पर पावर 1। सो अब तो बेस k है, तो k तो नॉन ज़ीरो वैल्यू के लिए k तो नॉन ज़ीरो होगा, तो बेसिकली अब हम कंपेयर कर सकते हैं x plus 2yz डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल टू 1। हमसे पूछा क्या गया था, पूछा ये गया था x प्लस 2y डिवाइड बाई XY, ठीक है, x प्लस 2y, अच्छा z मल्टीप्लाई नहीं करा है क्या किसी के साथ, 2z, अच्छा यहाँ पे तो z भी होगा ना, क्यों, z 3 टू पावर z है तो z भी होगा, तो इसका मतलब ये xz आएगा। ठीक है, तो z कॉमन हो गया, तो z x प्लस 2y बाई XY डैट शैल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 1, तो आंसर इज़ 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 सेज क्या 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 6 टू द पावर y इज इक्वल टू 30 टू द पावर 7। ओके, ठीक है, सो बोल रहा है फाइंड एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 6 टू द पावर y इज इक्वल टू 30 टू द पावर 7 है। ओके, सो अब निकालना क्या है हमें एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो पहले तो x और y निकाल लेते हैं, फिर 1/x प्लस 1/y निकाल लेंगे एंड देन वी विल गेट द आंसर। तो एक तरीका तो ये है कि 5 टू द पावर x का वैल्यू अगर निकालें और पुट कर दें, सो बेसिकली 5 टू द पावर x कितना है 30 टू द पावर 7 दे रखा है बच्चों। ठीक है, सो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x,
अब देखो इसमें छोटा मोटा लॉगरिथम का यूज़ आएगा। अब जिन बच्चों ने आईसीएसई में पढ़ा है उनको लॉगरिथम तो थोड़ा होता होगा, जिनको नहीं आता मैं उनके लिए बस इतना कह रहा हूँ कि एक दो छोटी प्रॉपर्टी आप जान लो यहाँ पे कि log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू b। इसका मतलब क्या होता है कि a पर पावर b इज इक्वल टू एक्स। बेसिकली हम लोग एक्सपोनेंट्स पढ़ रहे हैं ना, a रेज टू b इज इक्वल टू क्या होता है x। तो यहाँ पे क्या होता है कि log ऑफ एनी नंबर टू बेस गिव्स द पावर, मतलब ये पावर देता है, ये इंडिसेस देता है, ठीक है। लॉगरिथम का ये मतलब होता है कि बेसिकली इट गिव्स द पावर, लेकिन कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए बेस के, ठीक है। सो कंडीशन क्या सेटिस्फाई होने चाहिए, पहला तो बेस ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, बेस नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, और बेस नॉट इक्वल टू वन लेते हैं, ठीक है। जो कंडीशन इसके लिए वैलिड है वही सेम लॉगरिथम के लिए वैलिड है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया, तो बेसिकली एक्स का भी वैल्यू जो आएगा वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, मतलब बी का वैल्यू, ठीक है। नॉट बी का वैल्यू, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, बस इतना चीज़ है। क्यों? क्योंकि ए टू द पावर बी इज इक्वल टू एक्स है, तो एक्स तो बेसिकली नॉन नेगेटिव आता है। सेम केस यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, तो अगर हम लॉग लें दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर एक्स पे लॉग लिया गया, तो इधर भी लॉग लेंगे 7 लॉग ऑफ 30। सो बेसिकली ये जो पावर है वो बाहर आ जाता है, एक्स लॉग 5 इज इक्वल टू 7 इंटू ये कितना हो जाएगा लॉग 30। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर 1/x लिखा, 1/x, तो डैट इज इक्वल टू एक्स इधर ले आया तो log 5 डिवाइडेड बाय 7 log 30, ये हो गया बच्चों। अब सिमिलरली 6 टू द पावर y इज इक्वल टू 30 टू द पावर 7 है, ठीक है। सो यहाँ भी क्या हो जाएगा, y log 6 इज इक्वल टू 7 log 30। सो बेसिकली 1/y यहाँ भी कितना होगा, तो log 6 बाय 7 log 30, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। मैं दोनों को ऐड करा तो क्या हो गया, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू कितना हो गया 1/7 log 30, ठीक है, इंटू log 5 प्लस log 6। अब log a प्लस log b ये मल्टीप्लाई हो जाता है बच्चों, तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/7 log 30 इंटू log a प्लस log b इज log 30। अच्छा, कुछ बच्चे जो लॉगरिथम पढ़े हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन इजी होगा, जिन बच्चों ने लॉगरिथम नहीं पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को भी स्किप कर सकते हैं, एंड देन व्हेन दे लर्न लॉगरिथम आफ्टर दिस टॉपिक यू कैन कम बैक अगेन एंड चेक आउट द चैप्टर्स, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया कि x प्लस वाई बाई एक्स वाई हो गया 1/7, तो बेसिकली देयरफॉर एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 7। So 7 is the answer for this. Answer is 7. Done. So next question says क्या है, 27 पर पावर x इज इक्वल टू 64 पर पावर y इज इक्वल टू 125 पर पावर z इज इक्वल टू 60 है, ठीक है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2013 XYZ डिवाइडेड बाई XY प्लस YZ प्लस XZ। तो फिर से वही बोला गया, फिर से अगर इंडिविजुअली देखेंगे तो 27 पर पावर क्या है x, और 64 पर पावर y और 125 पर पावर z इज इक्वल टू 60 दे रखा है। तो बेसिकली कंपेयर करते हैं, तो 27 पर पावर x इज इक्वल टू 60, तो यहाँ से लॉग लेंगे तो पावर क्या आएगा, अलग हो जाएगा, ln 27 इज इक्वल टू ln 60, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, x आ गया, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वॉट, ln 60 बाय ln 27। सिमिलरली y कितना आ जाएगा, ln 60 बाय ln 64, ठीक है, और z कितना आ जाएगा, ln 60 बाय ln 125। अब ये क्या लिखा है, एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, ये एक्चुअली कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 1/, एक्स वाई जेड को पलट दो तो इधर लिखा हुआ है 1/x, सॉरी
एक्स वाई अगर कट जाएगा एक्स वाई जेड से तो 1/z बचेगा, 1/x बचेगा प्लस 1/y, मतलब ये लिखा पड़ा है। तो इसका मतलब हम पहले 1/x निकालते हैं बच्चों। सो बेसिकली ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 और ये क्वेश्चन 3। सो अगर इक्वेशन 1 में 1/x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ln 27/60। तो सब में नीचे 60 रहेगा तो ln 60 सेम रहने दिए, ln 27 प्लस ln 64 प्लस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 60, ये हो गया, सॉरी दैट इज़ 125। सो दिस विल बी 125। तो ln a प्लस ln b प्लस ln c कितना हो गया, ln a इंटू बी इंटू सी, ये होता है फॉर्मूला बच्चों। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं आता वो बच्चे इसको लॉगरिथम के बाद देखें, उन्हें अच्छे से समझ में आएगा ये, ठीक है। ओके, सो दिस इज ln। अब कितना हो गया, 60 है यहाँ पे, तो क्या कुछ कटेगा, देखा जाए 27, तो इसका मतलब ये क्या है, 9 इंटू 3 और बेसिकली 27 मतलब 3 का क्यूब हो गया, 64 मतलब 8 इंटू 8 डेट इज़ 2 टू पावर 6 हो गया, और 125 मतलब 5 का क्यूब हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय ln 60। सो बेसिकली हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज ln 3 का क्यूब तो रहना ही दो, 2 इंटू 2 का क्यूब और 5 का क्यूब एक साथ कर लो तो वो हो गया 10 का क्यूब, 10 का क्यूब और 3 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, ये एक साथ रह गया, डिवाइडेड बाय ln 60, ठीक है बच्चों। सो 2 का क्यूब 8, 27 इंटू 8। सो बेसिकली हम यही देख लेते हैं डायरेक्ट, 27 इंटू 64 इंटू 125, इसका वैल्यू कितना होगा। सो ये 4 का क्यूब था तो मतलब 6 था, 5 का क्यूब। सो 27 इंटू 64 इंटू 125 विल बी, लेट मी चेक आउट, 27 इंटू 64 इंटू 125, सो दिस इज़ 216,000, ठीक है। तो यहाँ भी वही करना है, क्या कैसे करेंगे, तो बेसिकली यहाँ भी तो वही हो रहा था, 27 इंटू 8 तो 28 160 7 6 56, तो 216, तो 216 3 0 डिवाइडेड बाय ln 60। सो ये कितना हो गया, ln 60 का क्यूब, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ln 60। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो 3 है वो तो बाहर चला जाएगा, सो 3 ln 60/60, तो आंसर कितना हो जाए 3। सो हियर द आंसर विल बी 3। अच्छा यहाँ पे सिर्फ एक ही यूज़ कर रहे हैं तो ये सारे में इक्वेट कर लो, ओके, दिस विल बी इक्वल टू, this will be equals, this will be equals, this will be equals, this will be equals, तो ये 3 आया। अब 3 वैल्यू किसका है, सो बेसिकली दिस इज 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, इसका वैल्यू आया, ठीक है। तो ये 3 आया, तो अब इसको तो उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, देयरफॉर xyz by xy plus yz plus xz is equal to दिस इज़ 1/3, ठीक है। अब हमको करना क्या है, 2013 मल्टीप्लाई करना है, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई 2013 टू बोथ साइड्स। तो अब बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, 3 6 18 3 7 21 671, सो द आंसर विल बी 671, डन। 39 says, so for 39 we'll see, क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व फॉर x, ठीक है, दिया क्या इक्वेशन, x पर पावर 1/2 -2 x पर पावर -1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो हाउ डू वी सॉल्व, इसका मतलब बेसिकली ये लिखा क्या है, x√x -2/√x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये लिखा है। अब नीचे अगर √x है तो इसका मतलब ये तो x 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि x अगर 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा इक्वेशन। सो बेसिकली x इज़ नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि √x -2/√x का होल स्क्वायर ये 0 के बराबर होगा। तो अगर ये 0 के बराबर है तो बेसिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं
कि रूट एक्स माइनस 2/√x ये भी 0 के बराबर होना चाहिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कर सकते हैं क्योंकि x नॉन ज़ीरो है, तो x माइनस 2 शैल बी इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, x इक्वल टू 2, सो दिस इज x इक्वल टू 2 एंड दिस क्वेश्चन इज एन ईजी वन। ठीक है, नेक्स्ट 40। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, 1/2 इंटू 4 पर पावर 2x इज इक्वल टू 64 पर पावर 64, फाइंड x फाइंड करना है। सो बेसिकली हाउ वुड वी अप्रोच, तो 1/2 है तो दिस इज़ 2⁻⁻1 और ये कितना हो जाएगा 2⁻4x और 64 मतलब 2⁻6 दैट इज 64 इंटू 6, तो बेसिकली कितना हो गया, दिस इम्प्लाइज 2⁻4x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 कितना हो गया 66 384, सो बेसिकली this implies 4x minus 1 is equal to 384 and hence x equal to 385/4. ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 says क्या है, सपोज ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि 4x माइनस 3y दे दिया गया 11, 9 टू द पावर y प्लस 3 दे दिया गया है 3√3 डिवाइडेड बाई 27 पर पावर x, फाइंड x प्लस y। नाउ हाउ डू वी प्रोसीड। अब एक इक्वेशन तो दे रखा है, क्या 4x माइनस 3y 11 दे रखा है। अब सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आएगा, तो कंपेयर करने से आएगा। कंपेयर कैसे करेंगे, तो 9 टू द पावर y प्लस 3, तो 3 टू द पावर इसको क्या लिख सकते हैं 2y प्लस 6, और इधर कितना हो सकता है 3 टू द पावर 1 प्लस 1/2 दैट इज़ 3/2, और 27 पर पावर x दैट इज़ 3 टू द पावर 3x, तो ऊपर जाएगा तो माइनस 3x, तो बेसिकली यहाँ से कितना हो गया 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 3x, सो बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू 3x प्लस 2y, सो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हुआ 3/2 माइनस 6 दैट इज़ 3/2 माइनस 6 दैट इज़ माइनस 12, सो माइनस 9/2, तो ये कितना हो गया, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करो, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करो, सो 8x इज इक्वल टू मतलब कितना हो गया 8x, ये कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पे, सो ऐड इट अप, तो बेसिकली डायरेक्ट आंसर अगर लिखें तो 4 इंटू 2 दैट इज़ 8x और 9x 17x, और इधर कितना हो गया 22 माइनस दैट इज़ 44 माइनस 27 दैट इज़ 17/2, तो x बेसिकली 1/2 हो गया। अब x अगर 1/2 है तो y कितना हो जाएगा, तो y किसी एक में पुट कर लेते हैं, कौन से इक्वेशन में 4x माइनस 3y 11, तो 4 इंटू 1/2 माइनस 3y इज इक्वल टू 11, सो बेसिकली 11 माइनस 2 9, तो y कितना हो गया -3, तो x हो गया 1/2 और y कितना हो गया -3, सो x प्लस वाई मतलब 1/2 माइनस 3 डेट इज इक्वल टू कितना -5/2, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 सेज, ठीक है, सो 42 नंबर, मान लो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि 25 एक्स स्क्वायर पर पावर -1/2 इज इक्वल टू 2, एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, फाइंड एक्स नाउ हाउ डू वी प्रोसीड, तो ये तो सिंपल है, कैसे 25 एक्स टू पावर 2 है तो 25 पर पावर -1/2 चढ़ेगा और साथ में एक्स टू पावर 2 पर पावर -1/2 चढ़ेगा इज इक्वल टू 2, सो बेसिकली 25 पर पावर -2 मतलब कितना हो गया 1/25 पर पावर 2, और ये कितना हो गया x पर पावर -1 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है, सो बेसिकली दैट इज 25 पर पावर, अच्छा दोनों चेंज नहीं करेंगे ना, तो ये कितना हो गया 1/25 पर पावर 1/2, सो बेसिकली दिस इज 5, तो x टू पावर -1, दिस इम्प्लाइज x टू पावर -1 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10, सो देयर फॉर दैट इज 1/x कितना है 10। अच्छा एक बात यहाँ पे है बच्चों, क्या
कि बेसिकली 25x² था, तो x इक्वल टू 1/10, ये आंसर आ गया। बट क्या सिर्फ यही आंसर होगा? नहीं। सो वेयर डिड वी गो रॉन्ग? तो यहाँ पे रॉन्ग क्या हुआ है, क्योंकि ये पावर इवन है, इवन पावर। सो इवन पावर में एक सॉल्यूशन मिस हो गया। क्यों मिस हुआ? बिकॉज दिस टेक्निक गोज रॉन्ग। ठीक है। सो आप क्या करोगे कि x इक्वल टू 1/10 मार के आ जाओगे और बोलोगे कि सही है, बट एक्चुअली ये सही नहीं था। क्यों नहीं सही था? तो बेसिकली यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ये जो लिखा है वो तो ये लिखा है √25x² इज इक्वल टू 2। तो ठीक है, 5 तो आपने निकाल लिया, ठीक है, 5 तो निकाल लिया, बट ये क्या बच गया, दिस इज इक्वल टू 5, यहाँ पे 10 आया। तो बेसिकली √x² इज इक्वल टू क्या बचा, 1/10 आया ना। सो अगर √x² 1/10 है तो बेसिकली x² कितना होगा, 1/100। तो यहाँ पे तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होना ना, कि x इक्वल टू ±1/10। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ±1/10। ठीक है। सो इसका मतलब x इक्वल टू 1/10 ऑल्सो सेटिस्फाइज द इक्वेशन एंड x इक्वल टू -1/10 ऑल्सो सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ठीक है। तो यहाँ पे गलती क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर रूट ले रहे हो तो बेसिकली विल स्टडी लेटर, जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं अंदर में जो भी चीज़ लिखा है, अगर ये इवन पावर है, ठीक है, यहाँ पे जो भी है x² है मान लो, दिस बिकम्स मॉड ऑफ x। प्लीज़ रिमेंबर दिस बिकम्स मॉड। मॉड का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है। मैं यहाँ पे अगर ये ना भी बताऊँ तब भी तुम्हें समझ में आना चाहिए, जब मैंने स्क्वायर करा है तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू ±1/10 दोनों सेटिस्फाई कर रहा है आंसर। ठीक है। सो डन। नाउ 42, नेक्स्ट 43। सो 43 मान लो, क्वेश्चन सेज फॉर 43 है दिया 2 to the power 288 प्लस 2 to the power 285 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 2 to the power k। k इज इक्वल टू क्या होगा? सो बेसिकली 2 to the power 285 कॉमन ले लो। सो 2 का क्यूब प्लस 1 डेट इज़ 9 बचा, और ये 9 तो 2 to the power k हो गया। इट मीन्स ये कैंसिल। सो बेसिकली दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 285। डन। ठीक है। और एक दो क्वेश्चन ऐसा देखते हैं कि 6 to the power x+2 लिखा है इंटू 2 to the power 1 - x लिखा है, डेट इज इक्वल टू 8/3 लिखा है। सो बेसिकली x चाहिए, तो x कैसे निकलेगा? तो हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, 3 x+2 और 2 to the power x+2, तो 2 to the power x+2 प्लस 1 - x हो जाएगा इज इक्वल टू 8/3। सो बेसिकली यहाँ पे x कट गया, 2 का क्यूब 8, ये कट गया, तो 3 पर पावर x+2 इज इक्वल टू 3 पर पावर -1 हुआ। सो बेसिकली x+2 इज इक्वल टू -1 हुआ, तो x कितना हो गया बच्चों, दैट इज़ -3। सो x बिकम्स -3। ठीक है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मान लो ऐसा दिया है बच्चों, 2 to the power, मतलब ये है f of x is given as 8/x² minus x not equal to 0। तो निकालना है f of -2 पर पावर 4/3। ठीक है। तो कहाँ कहाँ वैल्यू पुट करना होगा, तो x² की जगह -2 पर पावर 4/3 है, तो बेसिकली यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 × 2 डेट इज़ 8/3। सो बेसिकली दिस विल बिकम -2 पर पावर 8/3। ओके। नाउ माइनस ऑफ x, तो माइनस ऑफ x, तो बेसिकली इसको क्या कह सकते हैं, माइनस ऑफ x, इसको ऐसे ही छोड़ो, या फिर एक आसान काम किया जा सकता है कि अगर -2 पर पावर 4/3 पुट करना है, सो नीचे क्या है 3, तो ऊपर भी 3 बना सकते हैं, क्या बनाया जा सकता है, कैसे? तो दिस कैन बी रिटन एज 8 - x³ बाय x²। अब तो बन गया कैसे, 8 - x, x कितना था, -2 पर पावर 4/3, और
इस पे भी क्यूब, तो 3 कट जाएगा। सो बेसिकली और नीचे कितना हो गया, -2 पर पावर 4/3 का स्क्वायर, तो इंटू 2, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, ये 3 कटा, 16 + 8 दैट इज़ 24, 24 डिवाइडेड बाय 2 पर पावर, अब -2 पर पावर 4 × 2 8 है, तो नेगेटिव साइन तो चला जाएगा। सो बेसिकली दिस बिकम्स 8/3। सो दिस इज इक्वल टू 2 का क्यूब इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 8/3। सो बेसिकली दिस इज 2 टू द पावर 3 - 8/3, तो 9 - 8 दैट इज 2 टू द पावर 1/3 × 3। सो आंसर कितना हो गया बच्चों, 3 क्यूब रूट ऑफ 2। डन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, मान लो कुछ ऐसा दे रखा है बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए, सपोज a⁴x नाउ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आईआईटी के लिए, प्योर बेसिक आईआईटी के लिए, ठीक है, आईआईटी जेईई एडवांस, और एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, आईआईटी में। तो व्हाट डज द क्वेश्चन से, क्वेश्चन सिंपल है कि मान लो अगर आपको ऐसा दिया हुआ है a⁴x = 1 है, ठीक है, तो ये कब होता है, व्हेन। तो कंडीशन क्या क्या है सुनो, पहला कंडीशन तो ये हो सकता है कि x 0 a नॉन ज़ीरो, ठीक है। सेकंड केस क्या हो सकता है कि a 1 हो, ठीक है। थर्ड क्या हो सकता है कि a -1 हो एंड LHS बिकम्स 1। अब कैसे बनेगा 1, तो बिकम्स 1 बनने के लिए क्या हो सकता है, तो -1 का जो पावर x हो वो x का पावर इवन होना चाहिए, बस इतना बात याद रखना, x मस्ट बी इवन, मस्ट बी इवन, ये कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर कोई फिर ऐसा पूछ दे कि a⁴x = a⁴y है, तो फिर कैसे खेलोगे। तो अब देखो बच्चों, इसमें भी कंडीशन है, व्हाट आर द कंडीशंस दैट नीड टू बी स्पेसिफाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला तो x = y होगा, ठीक है, व्हेन डिफाइंड, व्हेन बोथ साइड्स आर डिफाइंड, व्हेन बोथ साइड्स आर डिफाइंड, ये डिफाइंड जब है तो x = y होना चाहिए। अच्छा, सेकंड केस क्या हो सकता है कि a को 1 मान लो, x y कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता। थर्ड केस क्या हो सकता है कि a = 0 हो जाए, ठीक है, बट x 0 ना हो एंड y भी 0 ना हो, क्योंकि 0 टू द पावर 0 डिफाइन नहीं होगा, ये डिफाइन नहीं होता है मैथ्स में, ठीक है। और एक्स वाई बेसिकली क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। चलो डन, एक्स वाई आर पॉजिटिव, ठीक है। अब a -1 भी हो सकता है इस केस में, लेकिन -1 जब होगा तो बोथ साइड्स क्या बनना चाहिए, बोथ साइड्स बिकम 1 और -1, दोनों साइड क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए या -1 बनना चाहिए। नाउ दिस इज़ अ वेरी नाइस कंसेप्ट, यू नीड टू रिमेंबर, कंपैरिजन करते टाइम ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे मान लो पहला वाला के लिए क्वेश्चन अगर हम लोग करें, ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 45 एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो 45 सेज क्या, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखा जाए बच्चों, x² - 5x + 5 पर पावर x² + 4x - 60 = 1 इज, ठीक है, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज, सारे रियल वैल्यूज चाहिए। तो बेसिकली फॉर सॉल्यूशन व्हाट आर द केसेस, x² - 5x + 5 है और x² + 4x, तो यही वाला केस हो गया कि a⁴x = 1 है, तो a⁴x = 1 कब कब होता है बच्चों, एक तो x 0 a नॉन ज़ीरो, ठीक है, फिर a 1 हो जाए,
x से कोई मतलब नहीं, फिर a -1 हो जाए तो हम लोगों को 3 बार कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो केस 1 पहला हो गया, केस 1। केस 1 क्या है, a⁴x = 1 में क्या होना चाहिए कि a≠0, मतलब a≠0 और x=0 हो जाए। ठीक है, सो बेसिकली x² + 4x - 60 है। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x² + 10x - 6x - 60। ठीक है, ये हो गया x² + 10x - 60। सो दिस इज x + 10 into x - 6 = 60। तो x = -10 एंड x = 6। ओके, अच्छा, क्या दोनों में से कोई भी केस में ये 0 बनेगा? तो बेसिकली इसका रूट क्या -10 और 6 होगा? डी कितना है, 25 - 25 नहीं, तो ये तो √5 में भी आएगा। तो बेसिकली इस केस के लिए क्या होगा, ए तो 0 नहीं होगा, तो x = -10 और 6 बोथ आर द सॉल्यूशंस। ठीक है, अब केस टू की अगर बात करें तो पहला केस में a≠0 था, अब सेकेंड केस में क्या होगा, a 0 होगा, लेकिन x क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। अब a 0 कब होगा, तो x² - 5x + 5। ठीक है, अच्छा नहीं, बेसिकली इस केस में हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए ना, तो a क्या होना चाहिए, सेकेंड 1 होना चाहिए। a शैल बी इक्वल टू 1 एंड x ≠ 0। ठीक है, तो x² - 5x + 5 = 1 हो जाए, तो x² - 5x + 4 = 0। सो दिस सेज x² कितना हो गया, x² - 5x, तो x² - 4x - x + 4 = 0। तो यहाँ से क्या हो गया, x - 1 × x - 4 = 0। तो कितना आया, x = 1 और x = 4, दो केसेस आया। ठीक है, अब x = 1 और x = 4 के लिए तो ऊपर वाला 0 नहीं हो रहा है, तो क्या ये दोनों भी सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल सॉल्यूशन होगा। अच्छा, केस 3, केस थर्ड क्या हो सकता है बच्चों, केस थर्ड में बेस -1 हो और पावर इवन हो, पावर शैल बी इवन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेस -1 अगर होगा तो x² - 5x + 5 = -1 हो गया, तो इसका मतलब x² - 5x + 6 = 0 हो गया, तो x - 3 × x - 2 डेट शैल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये अगर 0 है तो x = 2 हो गया, या फिर x = अच्छा -5x + 6 था, तो x = 2 या फिर x = 3 हो गया। अब हमें ये देखना होगा कि क्या ये दोनों सॉल्यूशन वैलिड है। तो वैलिड देखने के लिए, वैलिडिटी देखने के लिए हमें ये चेक करना पड़ता है कि ऊपर का वैल्यू x² + 4x - 60 ये पावर है। अब पावर में अगर हम 2 पुट करेंगे तो कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 8, 8 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 8 12, 12 - 60 -48। सो दिस इज कमिंग एज -48। तो इवन इंटीजर, इवन इंटीजर, ठीक है, ये ट्रू है तो x = 2 ट्रू है। अब x = 3 के लिए कितना आ रहा है, 9 + 12 - 60 दैट इज 21, 21 मतलब ये आ रहा है 39, सो -39। तो ये तो गलत हो रहा है, ये तो ऑड इंटीजर आ रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। सो व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस, तो सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज़ कितना हो जाएगा, -10 + 6 + 1 + 4 और +2। सो बेसिकली 6 4 10, ये तो कट गया और बच कितना गया, 3। सो आंसर इज 3। ठीक है, आंसर कितना हो गया बच्चों, 3। अच्छा, अगर अगला वाला के लिए देखें तो अगला वाला में क्या लिखा है बच्चों, फाइंड द रियल सॉल्यूशन फॉर, किसके लिए, क्वेश्चन सेज नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन क्या लिखा है बच्चों, x - 3 पर पावर 2x² - 7x + 3 = x² - 6x + 9 पर पावर x² - x - 6, ये लिखा है।
तो बेसिकली इसके लिए कंसेप्ट क्या लगाना है, सॉल्यूशन ये लिखा है बच्चों a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर y। तो a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर y का केस पढ़े थे, क्या था, x इक्वल टू y, a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू -1। ठीक है, सो बेसिकली क्या क्या करना है हमें, पहला तो x इक्वल टू वाई, फिर a इज इक्वल टू 1, फिर a इज इक्वल टू 0, लेकिन a इज इक्वल टू 0 के केस में क्या होगा, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0, बेसिकली एक्स वाई शैल बी पॉजिटिव, ये आना चाहिए। अच्छा a-1, अगर a-1 है तो एक्स वाई शैल बी इक्वल टू -1 और 1 और इवन। ठीक है, सो बेसिकली एक्स वाई क्या होना चाहिए, या तो वो इवन आ जाए या तो फिर वो -1 आ जाए। ठीक है, मतलब इस केस में बोथ साइड्स -1 या 1 बन जाए, ठीक है, लास्ट वाला केस। तो पहला केस के लिए क्या करना है हमें, x इक्वल टू वाई करना है। x इक्वल टू वाई के लिए बेसिकली ये बात याद रखना कि a जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो इफ़ आई स्टार्ट कंपेयरिंग, तो पहला केस क्या होगा, x-3 जो लिखा है और पावर कितना है 2x² -7x+3। ठीक है, और इधर भी ये तो x² -6 है, अभी तो a नहीं आया, लेकिन ये x-3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। सो बेसिकली कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज x-3 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² -2x और कितना हो गया -12, सो दिस इज -12। ठीक है, सो पहला केस x3 के बराबर ना हो तो हम क्या कह सकते हैं, 2x² -7x+3 इज इक्वल टू 2x² -2x -12। ये केस ये कट गया, सो दिस विल बी -5x इज इक्वल टू -15। सो बेसिकली क्या आ गया, x इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, तो क्या 3 के लिए ये ट्रू होगा, तो ये चेक किया जाए, कैसे चेक करेंगे, तो 3 नीचे कितना हो जाए 0, मतलब ये केस ऐसा नहीं बनना चाहिए कि 0 टू द पावर 0 है, तो ऊपर कितना हुआ 3 9 18 18 प्लस 3 21 21 -21, तो ये तो 0 टू द पावर 0 आ गया, और इधर भी वही आ रहा है, कैसे 18 और 6 और 12 0, तो 0 टू द पावर 0 तो डिफाइंड है ही नहीं, तो बेसिकली यहाँ पे हम ये वाला केस तो नहीं ले सकते। ठीक है, अब क्या केस होगा, तो बेसिकली ये दोनों, सेकंड केस क्या होगा, पहला केस था कि a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर y में x इक्वल टू वाई कंपेरिजन करने चले थे, वो ट्रू हुआ नहीं। सेकंड वाला केस क्या था, a इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो x-3 को 1 ले लेते हैं, तो बेसिकली x इक्वल टू कितना हो गया 4, तो ये तो सॉल्यूशन होगा ही। क्यों सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ऊपर में कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्योंकि 1 पर पावर एनीथिंग विल बी 1, तो ये तो सॉल्यूशन होगा। अच्छा, नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, थर्ड सॉल्यूशन क्या होता है कि x-3 को हम 0 ले रहे हैं। ठीक है, x-3 को अगर हम 0 ले रहे हैं तो x-3 का 0 वाला केस, लेकिन इस शर्त पे कि 2x² -7x+3 नन ज़ीरो हो और 2x² -2x -12 भी नन ज़ीरो। बट अगर इनका ये देखो रूट्स, तो 2x², तो बेसिकली यहाँ से कितना है x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 जब डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से तो वही 0 हो रहा है, तो x इक्वल टू 3 वाला सॉल्यूशन तो होगा नहीं। अच्छा, अब एक केस क्या कि x-3 को -1 लिया जा सकता है, तो x बेसिकली बच्चों क्या हो जाएगा -1 + 3, तो x इक्वल टू 2 हो गया। अब 2 के लिए ये चेक करा जाए कि लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड 2 पे कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 माइनस 14 प्लस 3. सो बेसिकली दिस इज कमिंग एज कितना 8 प्लस 3 11 माइनस 3. सो -3. तो ये बन रहा -3 और इधर कितना बन रहा है, सो इधर बन रहा है 8 माइनस 2 आया ना, तो 2 के लिए बच्चों 4 माइनस 12. सो बेसिकली दिस इज कमिंग एज -8. तो एक जगह तो यहाँ -1 पर पावर -8 बन रहा, ठीक है, और इस तरफ कितना बन रहा 8 प्लस 3. यहाँ तो नेगेटिव बन रहा लेकिन ऑड पावर बन रहा है और इधर इवन पावर बन रहा है. सो बेसिकली ये तो कभी इक्वेट नहीं हो सकता, तो ये वाला कंडीशन भी चला गया. तो आंसर क्या बच गया, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 4 इज द ओनली सॉल्यूशन दैट इज अवेलेबल. ठीक है, सो व्हाट विल बी द आंसर, x इक्वल टू 4. नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इज ओनली 1, दैट इज x इक्वल टू 4. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा ये क्वेश्चन नंबर कितना है, दिस इज 45, ये 46 है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन says 47. क्वेश्चन नंबर 47. सो 47 says say 2x square minus 7x plus 4 और power 7x x square minus plus 2x minus 8 is equal to 1. Find sum of all values, all real values of x. ठीक है, all real values of x. तो ये कितना होगा. सो बेसिकली फिर से क्वेश्चन क्या उठ गया कि a टू द पावर x इज इक्वल टू 1 है. तो a टू द पावर x इक्वल टू 1 कब आता है, x इक्वल टू 0 हो जाए और a नॉट इक्वल टू 0 हो और a ग्रेटर देन 0, मतलब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के लिए जो सेटिस्फैक्शन होता है कंडीशन. ठीक है, सेकंड केस क्या होगा कि a इज इक्वल टू 1 आ जाए, बाकी x से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x कुछ भी हो. ठीक है, x कुछ भी हो. एक केस ये हो गया. अच्छा a एक बार -1 भी हो सकता है बशर्ते x इवन हो, और कोई केस तो आ नहीं सकता जिसके लिए 1 हो. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे x के जगह पे क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8. सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 को अगर हम 0 रखें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0. तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो x कितना हो गया बच्चों, या तो 2 या तो -4. अब 2 और -4 के लिए क्या ये 0 हो रहा है क्या, तो ये भी देख लेते हैं कि इसका रूट क्या क्या है. तो 2x स्क्वायर माइनस 7x, तो हमको क्या चाहिए माइनस 7x और प्लस ये कितना है प्लस 4. सो बेसिकली 8 चाहिए. तो इसका वैल्यू कैसे तोड़ सकते हो बच्चों, क्या टूटेगा, 2x स्क्वायर माइनस 8x, नहीं तो 4 दूनी 8, ये कितना हो गया 49, 7 का स्क्वायर और इसका डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं. 4 2 8 8 4 32 17, नहीं इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो रूट में आ रहा है, तो बेसिकली इसके लिए तो ये नॉन ज़ीरो होगा. तो 2 और -4 दोनों वाला केस सेटिस्फाई हो गया. सो दिस इज केस 1. ठीक है, अब केस 2 की बात करें तो a को 1 होना पड़ेगा. a 1 मतलब 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4, इट शैल बी इक्वल टू 1. सो बेसिकली 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो इस केस में क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0. तो यहाँ से कितना हो गया, 2x बाहर ले लिए, x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो x कितना हो गया 1/2 और 3, ये दोनों भी सॉल्यूशन होगा. ठीक है, लास्ट केस क्या है, थर्ड केस के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए. तो इसका मतलब क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0. सो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0. सो बेसिकली यहाँ से x बाहर ले लिए तो 2x माइनस 5 माइनस 1 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू 1
दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5/2। ठीक है, अब x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5/2, तो 1 के लिए इसका वैल्यू कितना आ रहा है? तो 1 के लिए 1 प्लस 1 प्लस 2 3 माइनस 5, तो ये -5 आ रहा है, तो 1 तो डिस्कार्ड हो गया, x इक्वल टू 1 इज डिस्कार्डेड। ठीक है, अब x इक्वल टू 5/2 के लिए, सो दिस विल बी 25/4। 5/2 के लिए कितना आ रहा है? दिस 25/4 और 5 minus 8 that is -3, so basically this will be 13/4। तो ये तो कम्प्लेक्स रूट देगा। क्यों कम्प्लेक्स रूट देगा? नेगेटिव साइन है, -1 और -1 पर पावर 13 है, बेसिकली फोर्थ रूट है, तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो डिस्कार्डेड। सो मेरे पास सॉल्यूशन क्या क्या बच गए बच्चों? 4। कौन कौन से? तो 4 सॉल्यूशन है, 2 और -4, 2 और -4 और साथ में 1/2 और 3। तो सबको जब हम सम करेंगे तो कितना देगा वैल्यू? 5 - 4 that is 1, 1 + 1/2 that is 3/2। सो 3/2 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर, दिस इज 47, नेक्स्ट क्वेश्चन 48। सो क्वेश्चन 48 सेज, मान लो कुछ ऐसा है, 2x² माइनस 5x माइनस 10, सो -10 पर पावर 4x + 5 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, सो हाउ टू प्रोसीड? फाइंड x where x belongs to the set of real numbers। कैसे निकालेंगे? 2x² माइनस 5x माइनस 10 पर पावर 4x + 5 इज इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, सो बेसिकली ये एक ऐसा इक्वेशन है, f(x) दिया हुआ है और उस पर पावर g(x) दिया हुआ है, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 1/2। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि डेट इज इक्वल टू 2⁻⁻1, तो f(x) 2 होगा, सो f(x) 2 होना चाहिए और g(x) -1 होना चाहिए। इसका मतलब x कॉमन सॉल्यूशन दे। ठीक है, तो ऐसा x, तो f(x) कितना है? तो 2x² माइनस 5x माइनस 10, ये किसके बराबर होना चाहिए? 2। और इधर कितना हो गया? 4x + 5 किसके बराबर होना चाहिए? -1। सो बेसिकली यहाँ से कितना है बच्चों? दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -6/4 डेट इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, -3/2। ओके, और इधर कितना हो गया? 2x² माइनस 5x माइनस 10 माइनस डेट इज -12 इक्वल टू 0। सो 2x² माइनस 8x + 5 + 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। सो x 2 बाहर ले लिए, x - 4 + 3 x - 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x कॉमन सॉल्यूशन दे, इसका मतलब x इक्वल टू -3/2 और x इक्वल टू 4। तो -3/2 जो है वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो x क्या हो जाएगा? फाइंड x, तो x इक्वल टू -3/2 इज ए कॉमन सॉल्यूशन फॉर बोथ ऑफ देम। ठीक है, डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से सपोज ऐसा है 49। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 49 किन के लिए? क्वेश्चन नंबर 49 उनके लिए है जो 12th पास आउट है और वो देख रहे हैं। ठीक है, क्यों? दिस इज़ अ टफ क्वेश्चन। अब टफ क्वेश्चन इन द सेंस, आप बच्चों थोड़े से अगर एक्स्ट्रा पढ़े हुए हो तो फिर आपसे बनेगा ये, वरना अभी इसे छोड़ दो। ठीक है, e⁴x + e⁻⁻x डिवाइडेड बाई e⁴x बाई e⁻⁻x। ठीक है, ये f(x) है। अब क्या कह रहा है? सपोज वी डिफाइन, क्या डिफाइन करना है? द फंक्शन क्या है? सो फंक्शन इज f(x) इक्वल टू, अच्छा f(x) तो डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, एज एवर इफ f(a) इज इक्वल टू 5/3 एंड f(b) इज इक्वल टू 7/5, फाइंड f(a + b), ये चाहिए हमें। ठीक है, एंड व्हाट आर द ऑप्शंस? सो a 26/23, b
25/23, C 27/23 एंड D 24/23 ये पूछा गया है। ठीक है, सो हाउ डू वी प्रोसीड नाउ। पहले तो गिवन क्या क्या है वो सोचो। गिवन तुम्हें एफ ऑफ एक्स दे रखा है e⁻x प्लस e⁻−x डिवाइडेड बाई e⁻x माइनस e⁻−x ये दिया हुआ है। अच्छा, एफ ऑफ ए 5/3 भी दे रखा है और एफ ऑफ बी 7/5 भी दे रखा है। इतने सारी बात दे रखी है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें बच्चों क्या चाहिए, तो e⁻x प्लस e⁻−x, तो ये कुछ होता है। अब कैसे पता चलेगा क्या होता है? सो जो बच्चे हाइपरबोलिक फंक्शंस पढ़े हैं उनके लिए अगर उन्हें पता हो तो हम लोग लिखते हैं बच्चों साइन hx, ठीक है, विच इज़ हाइपरबोलिक फंक्शन। दिस इज इक्वल टू e⁻x माइनस e⁻−x डिवाइड बाई 2 एंड cos ऑफ hx इज इक्वल टू e⁻x प्लस e⁻−x डिवाइड बाई 2। ये आता कहाँ से? तो e⁻ आयोटा थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। सो दिस बेसिकली कम्स फ्रॉम हियर। तो सेम चीज़ यहाँ पे समझ सकते हो बच्चों, साइन ऑफ एच एक्स हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड कॉस ऑफ एच एक्स। तो साइन बाय कॉस दैट इज टेन ऑफ एच एक्स, ये कितना हो जाएगा? e⁻x माइनस e⁻−x डिवाइडेड बाई e⁻x प्लस e⁻−x। ठीक है, सो कॉट ऑफ एच एक्स कितना हो गया? e⁻x प्लस e⁻−x डिवाइडेड बाई e⁻x माइनस e⁻−x। मैं फिर से कह रहा हूँ, फ्रेशर्स को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, प्लीज़ स्किप इट। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली फॉर रिपीटर्स और जो क्लास 12th में थोड़ा मोड़ा कैलकुलस पढ़ चुके हैं और वो रिवाइज कर रहे हैं, वो उनके लिए। ठीक है, फ्रेशर्स प्लीज़ स्किप। ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड देन यू विल स्टार्ट फीलिंग कि मैथ इज़ वेरी टफ। इट्स नॉट लाइक दैट। ये क्वेश्चन उन्हीं के लिए जो पढ़ चुके हैं ये चीज़, ये कंसेप्ट। ठीक है, अगर आपको जानने का इतना इच्छा है तो बस आप ये समझो साइन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन कुछ होता है जिसका वैल्यू e⁻x माइनस e⁻−x/2 होता है। ठीक है, नाउ अगर ये आ गया तो हमें एक और बात पता होना चाहिए, tan ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन x प्लस वाई इज ऑल्सो रिटन एज, ये भी सेम चलता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला जैसा होता है tan a प्लस tan b, तो tan ऑफ एच एक्स प्लस tan ऑफ एच वाई डिवाइडेड बाई 1 tan a प्लस tan b। अच्छा, यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन में ये चलेगा 1 प्लस tan a tan b ही चलता है। ठीक है, सो दिस विल बी 1 प्लस tan a tan b, सो tan h ऑफ x और tan h ऑफ y। सो बेसिकली e⁻x प्लस e⁻−x है। ये कितना दे रखा है बच्चों? ये तुम्हारा है कॉट ऑफ एच एक्स और इसका मतलब एफ ऑफ एक्स के जगह उसने दिया क्या है? एफ ऑफ ए दिया है और एफ ऑफ ए कितना दिया है बच्चों? 5/3। इसका मतलब कॉट ऑफ एच ए दिया हुआ है कितना? 5/3। सिमिलरली एफ ऑफ बी मतलब कॉट ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ बी, ये भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बच्चों? 7/5। तो बेसिकली हमें क्या करना है? वी आर जस्ट रिक्वायर्ड टू पुट द वैल्यू। अगर कॉट ऑफ एच ए इतना है 5/3 तो टेन ऑफ एच ए कितना होगा? 3/5। अच्छा, ये कितना होगा? 5/7 और नीचे कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3/5 इंटू 5/7। सो बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू 21 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 35 और इधर कितना हो गया? 35 प्लस 15 दैट इज 50, सो डिवाइडेड बाई 35 डन। सो 25 और 25 plus 21, yeah, this is 46/50 which is equal to 23/25 and hence the answer will be 23/25. so अच्छा, ये तो tan हुआ। हम लोगों से पूछा क्या गया था? f ऑफ a प्लस बी, तो बेसिकली f ऑफ a प्लस बी तो उल्टा हो जाएगा ना। सो f ऑफ a प्लस बी विल बी इक्वल टू कॉट ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ a प्लस बी।
सो कॉट का मतलब क्या हो जाएगा 1/10 ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ a प्लस बी. सो आंसर विल बी 25/23. सो आंसर इज 25/23. डन. बेसिकली जिन बच्चों को ये हाइपरबोलिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन नहीं पता हो उनके लिए मैं बस थोड़ा सा बता देता हूँ कि हाइपरबोलिक फंक्शन आया क्यों. क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे बेसिकली जिनको हम नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक और ऑर्डिनरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है साइन कॉस टेन इनसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं. ठीक है. क्यों? क्योंकि ये जो डिफ़ाइन किए गए हैं वो तो इस पे डिफ़ाइन किए गए हैं ना. मान लो यूनिट सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इस पे डिफ़ाइन करे गए हैं ये. ठीक है. दैट इज़ 0,0 और ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल. ये सारे फंक्शन तो इस पे डिफ़ाइन करे गए थे. अब ये तो पीरियोडिक फेनोमेना होता है जैसे वेव्स हो गया या फिर ऑसिलेशन हो गया. इसके लिए हम लोग नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं फंक्शन दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. बट हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक क्यों यूज़ करते हैं? तो ये यूज़ करने का रीज़न क्या है? इसका यूज़ करने का रीज़न ये है कि कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जो साइन थीटा कॉस थीटा से डिस्क्राइब नहीं करे जा सकेंगे. जैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या फिर एक्सपोनेंशियल डिके हो गया या फिर नॉन पीरियोडिक फिनोमेना हो गया, नॉन पीरियोडिक. ठीक है. तो बेसिकली उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप हाइपरपोलर ट्रिग्नोमेट्री लाए. और ये कैसे आता है? तो हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पे चलता है. ठीक है. सो जैसे कॉस थीटा और साइन थीटा एक पैरामेट्रिक होता है फॉर्म किसका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का. तो कॉस ऑफ हाइपरबोलिक टी और साइन ऑफ हाइपरबोलिक टी दिस रिप्रेजेंट्स द पैरामेट्राइजेशन ऑफ हाइपरबोला. ठीक है. सो बेसिकली यूज़ कहाँ होगा? तो बहुत जगह पे यूज़ होगा. लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कभी सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे बच्चों, आइंस्टाइन का इक्वेशन वहाँ पे ये आएगा. फिर कैटेनरी प्रॉब्लम पढ़ोगे मैकेनिक्स में, वहाँ पे आएगा. ठीक है. सो ये और डिफ़ाइन कैसे करा जाता है वो तो मैंने बता ही दिया कि कॉस ऑफ एच टी को क्या मानते हैं, कॉस साइन को क्या माना जाएगा, साइन ऑफ एच एक्स. यहाँ पे मैंने लिख के दिया है साइन ऑफ एच एक्स क्या माना जाएगा, ई टू अपर एक्स माइनस ई टू अपर माइनस एक्स बाई टू. कॉस ऑफ एच एक्स कैसे माना जाता है, ई टू अपर एक्स प्लस ई टू अपर माइनस एक्स बाई टू. तो इससे बहुत सारे चीज़ देख सकते हो. साइन ऑफ एच ऑफ माइनस एक्स जब रखेंगे तो वो माइनस ऑफ साइन एच एक्स हो जाता है. कॉस ऑफ एच एक्स जब रखेंगे तो वो तो सेम ही रहेगा. तो इसका मतलब वो कॉस एच ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एच एक्स ही होगा. ठीक है. और टेन का जो फॉर्मूला है वो ऐसा ही रहेगा. तो बेसिकली जब टेन ए प्लस टेन बी करोगे तो इसमें क्या हो जाता है, टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 प्लस टेन ए टेन बी रहता है. क्यों रहता है? फॉर्मूला को पुट कर लो. ठीक है. यू विल फाइंड दैट इट इज़ इक्वल टू टेन ए प्लस बी. ठीक है. डन. अच्छा ये भी क्यों आता है बच्चों? सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, कॉस एच स्क्वायर टी माइनस साइन एच स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1. तो ये पुट करके देख लो, ई टू अपर एक्स प्लस ई टू अपर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ई टू अपर एक्स माइनस ई टू अपर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर करके देख लो. दिस विल गिव यू 1. सो बेसिकली दिस इज द रीज़न. ये हाइपरबोलिक फंक्शन का यूज़. और हाइपरबोलिक फंक्शन बेसिकली आप लोग आगे क्लासेस में ज़्यादा पढ़ोगे बच्चों. ठीक है. डन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. ये कितना नंबर क्वेश्चन था बच्चों? दिस क्वेश्चन इज़ 49. क्वेश्चन नंबर 50 सेज. सो 50 इज़ 1 प्लस 1 बाई एक्स पर पावर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 2000 पर पावर 2000. ठीक है. सो x बिलोंग्स टू इंटीजर. ठीक है. फाइंड x. नाउ दिस इज़ अ नाइस क्वेश्चन. अब यहाँ पे बच्चों प्रॉब्लम क्या होता है कि बेसिकली डोंट स्टार्ट कंपेयरिंग लाइक दिस कि 1 बाई एक्स और यहाँ पे 1 बाई 2000 है तो x विल बिकम 2000. नो, here there is power of x plus 1 and here there is power of 2000, so we can't directly compare like that. तो बेसिकली अब करना क्या पड़ेगा? तो हम ये कह सकते हैं कि x plus 1 बाई एक्स पर पावर x plus 1
इज इक्वल टू कितना हो गया 2001 बाई 2000 पर पावर 2000 है ना। सो ये तो हो गया। सो 2001 है ऊपर। अब क्या कर सकते हैं, अब हम ये कंपैरिजन तो नहीं कर सकते डायरेक्ट कि 1/x इतना होगा। सो बेसिकली अब इसके आगे क्या कर सकते हैं बच्चों, एक्चुअली दिस इज़ अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, दिस इज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन फ्रॉम द बेसिक ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब कैसे है बेसिक, तो एक बात सोचो, यहाँ पे इवन पावर है, तो जब इवन पावर है तो ये तो -1 पर पावर अगर n हो तो भी ये 1 होगा जब n इक्वल टू इवन हो, ठीक है। अच्छा, और 1 पर पावर n ये तो 1 होता ही है हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। तो बेसिकली एक केस तो हम ये कर सकते हैं कि x+1 जो रहा होगा वो 2000 के बराबर होगा। तो बेसिकली x कितना हो गया 1919, बट क्या 1199 क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को? सो नहीं कर रहा, दिस इज़ नॉट सेटिस्फाइंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख लो ये कितना आ जाएगा 2000 एंड बाय 1999, सो दिस विल नॉट सेटिस्फाई। बट एक केस, दूसरा केस तो रह गया, कौन सा, कि x+1 वो तो -2000 के ही बराबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर माइनस साइन भी है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। क्यों देयर इज़ नो प्रॉब्लम? क्योंकि माइनस पर पावर अगर इवन चढ़ा हुआ है तब भी तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। सो बेसिकली x का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से -2021। अब हम ये देखना चाहते हैं क्या अगर हम यहाँ पे -2021 रखते हैं तो सेटिस्फाई हो रहा है वैल्यू। सो 1 माइनस बाई 2021, ठीक है। सो एंड दिस विल बी इक्वल टू x+1, तो x+1 कितना हो गया बच्चों -2000, मतलब -2000। सो बेसिकली दिस बिकम्स 2000 बाई 2021 और पर पावर -2000, तो उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 2021/2000 एंड बेसिकली दिस इज व्हाट, यही तो लिखा है 1+1/2000 पर पावर 2000, सो सेटिस्फाइड। तो x इक्वल टू -2021 इज द आंसर। नाउ दिस वेरी बेसिक क्वेश्चन येट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो जब भी इवन पावर रहे तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू सीक बोथ द केसेस। अब दोनों केस अगर सेटिस्फाई करता तो ऑल वेल एंड गुड, एक केस सेटिस्फाई करा तो आंसर क्या होगा x इक्वल टू -2021। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज सपोज 51 कह रहा है बच्चों, इफ़ a पर पावर a-1 और इस पे पावर है a-2, ठीक है, इज इक्वल टू a पर पावर a² -3a + 2, फाइंड सम ऑफ all a belonging to z plus that satisfy the equation, that satisfy the above equation. Now this is again a brilliant question. अब इसको अप्रोच कैसे करना है बच्चों, तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ। कैसे, a⁴x इक्वल टू a⁴y, जितने भी कंडीशन है लगा के देखो। सो बी ऑप्शन 3, सी 0, डी 1, ठीक है। नाउ फॉर सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के लिए बच्चों क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें एक चीज़ तो पता है, व्हाट वी नो, कि a⁴x इक्वल टू a⁴y वाला कंडीशन क्या था। इफ़ वी रिमेंबर a⁴x इक्वल टू a⁴y में 3-4 कंडीशन आते थे। पहला कंडीशन था कि x इक्वल टू y ले सकते हैं, कब, जब डिफाइंड हो, फॉर डिफाइंड। और सेकेंड कंडीशन क्या था, a इक्वल टू 1 ले सकते हैं, x y कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो। अच्छा, थर्ड केस क्या ले सकते हैं, a इक्वल टू 0 ले सकते हैं। a इक्वल टू 0 में x नॉट इक्वल टू 0 होगा, y नॉट इक्वल टू 0 होगा। डन। फिर क्या होगा, a इज इक्वल टू -1, ठीक है, और बोथ साइड्स क्या हो जाए, बोथ साइड्स बिकम -1, 1 और -1 दोनों बन जाए। तो ये वाला केस है। अगर ऐसा केस है बच्चों तो फिर से हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर क्या होगा कि विल स्टार्ट डिफाइनिंग। अब कैसे डिफाइन करना है, तो सेम a⁴x इक्वल टू a⁴y, तो पहला केस क्या होगा बच्चों, पहला केस तो वही होगा। सो a⁴x अगर a⁴y के बराबर है तो फर्स्ट केस क्या बोलोगे, x इक्वल टू y बोला जा सकता है। सो इफ़ x इक्वल टू y
तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर, लेट मी री राइट, a टू द पावर a माइनस वन और इस पे पावर a माइनस टू है, एंड दिस इज इक्वल टू a पर पावर a स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस टू। ठीक है, ये कंडीशन है। सो पहला हम ये कह रहे हैं x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई, ये फर्स्ट केस। इस केस में डेफिनेशन ये होना चाहिए कि a तो जीरो नहीं होगा, a वन नहीं होना चाहिए, a माइनस वन नहीं होना चाहिए, और a मस्ट बी पॉजिटिव, a ग्रेटर देन ज़ीरो। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि a माइनस वन पर पावर a माइनस टू शैल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस टू, ये होना चाहिए केस वन। ठीक है, सो इस केस में कितना आएगा, a माइनस वन पर पावर a माइनस टू इज इक्वल टू a माइनस वन इंटू ए माइनस टू। कैसे हुआ, इसको तोड़ दिया, कैसे तोड़ा, मिडिल टर्म फैक्टराइज। ठीक है, अब यहाँ से केस क्या बनता है बच्चों, ये तो दिख रहा है, तो केस क्या बनेगा, पहला केस ये बनेगा कि इफ़ a इज इक्वल टू वन हो सकता है। ठीक, सेकेंड केस क्या हो सकता है, इफ़ a इज इक्वल टू टू हो सकता है। ठीक है, ओके, a इज इक्वल टू वन का मतलब क्या है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं a माइनस वन पर पावर a माइनस टू है ना, इज इक्वल टू a माइनस वन इंटू ए माइनस टू। तो एक बार अगर a इज इक्वल टू वन चेक करें, मतलब क्या चेक करें, ये भी तो फिर से वही प्रोसीजर है ना, a टू द पावर x इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, तो आप ऐसे देख लो कि एक बार मैं क्या रख रहा हूँ, सिंपल तरीका कि a माइनस वन को मैं एक बार ऐसा करता हूँ कि जीरो रख दूँ। ठीक है, बस शर्त ये है कि a माइनस टू जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो भी चेक कर लेंगे। एक बार मैं a माइनस वन को वन रखता हूँ। ठीक है, एक बार मैं a माइनस वन को वन हो गया, ज़ीरो हो गया, और एक बार मैं a माइनस वन को टू रखता हूँ। ठीक है, सो a माइनस वन को एक बार टू रखता हूँ, या फिर a माइनस वन को माइनस वन रखूँ और चेक करता हूँ। तो a माइनस वन जब जीरो है तो a कितना होगा, वन। अब बेसिकली क्या सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है ज़ीरो पर पावर वन है, वन माइनस टू डेट इज़ माइनस वन, इसका मतलब वन बाई ज़ीरो, ये तो डिफाइन ही नहीं है। सो a माइनस वन जीरो नहीं हो सकता बच्चों। अब a इज इक्वल टू टू अगर देखें तो पहला LHS कितना हो जाएगा, वन पर पावर ज़ीरो डेट इज़ वन, और इधर कितना हो गया बच्चों, वन माइनस ज़ीरो, वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो a इक्वल टू टू भी नहीं हो सकता, ये भी हट गया। ओके, अब a माइनस वन है तो a कितना होगा बच्चों, डेट इज़ ज़ीरो। अब ज़ीरो वाला जो केस है उसमें कितना आ रहा है वैल्यू, तो a माइनस वन तो माइनस वन पर पावर माइनस टू डेट इज़ वन आ रहा, RHS कितना आ रहा है, माइनस वन इंटू माइनस टू, ये टू आ रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो a इक्वल टू जीरो भी नहीं हो सकता। सो इतने केसेस तो चले गए। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, सो बेसिकली दिस ऑल केस इज डन। अब सेकेंड केस क्या हो सकता है कि अगर मान लो हम ऐसा लें कि ये पूरा वैल्यू रखा हुआ है, तो सेकेंड केस क्या होता है बच्चों कि x इक्वल टू वाई है, वो डिफाइन होना चाहिए। ये वाला केस तो देख लिए। अब a इज इक्वल टू वन था, तो a इज इक्वल टू वन तो सॉल्यूशन हो नहीं रहा, a इक्वल टू जीरो सॉल्यूशन हो नहीं रहा, a इक्वल टू माइनस वन सॉल्यूशन हो नहीं रहा। ठीक है, तो अगर a को हम थ्री रखें, नाउ इफ़ a माइनस वन इज इक्वल टू टू, बेसिकली टू रखना है। ठीक है, सो क्या कंडीशन आएगा इसके लिए, तो a माइनस वन अगर टू है तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, अच्छा बेसिकली इसमें क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा, और a माइनस वन को टू के रखने के बजाय हम लोग ऐसा कर सकते हैं बच्चों कि a माइनस वन इंटू ए माइनस टू है, तो a माइनस वन वाला सारा कंडीशन तो हो गया। अब अगर हम ऐसा देख लें कि a माइनस टू भी, ये भी तो मल्टीप्लाइड है, तो हम इसको भी तो वन रख सकते हैं। हाँ, तो एक काम करा जा सकता है बच्चों कि इफ़ आई पुट a माइनस टू इज इक्वल टू वन, तो बेसिकली यहाँ से क्या आ रहा है कि a इज इक्वल टू थ्री आ रहा है। अब a अगर तीन आ रहा है तो देखते हैं कि LHS सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सो थ्री माइनस वन डेट इज़ टू,
एंड 3 माइनस 2 पर पावर 1, LHS 2 टू पावर 1 और a माइनस 2 1 है, तो a माइनस 1 कितना और 2, सो बेसिकली ये हो रहा है। तो a इक्वल टू 3 इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन, इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन। क्या बाकी कोई सॉल्यूशन आए क्या? बाकी तो हम लोग सारा केस देख लिए, क्या क्या रखना था, a टू द पावर x था और a टू द पावर y था। एक्चुअली यहाँ पे a टू द पावर y की जगह a इंटू वाई है, ठीक है। सो a इंटू एक्स है, ऐसा है कुछ, a टू द पावर x इक्वल टू a इंटू एक्स था। तो अब हम ऐसा क्यों किए, ये क्यों रखे? देखो बाकी सारे केस तो समझ में आ गए होंगे बच्चों। वाई आई केप्ट लाइक दिस, तो आप ऐसा समझ लो, जब भी आपके पास कोई केस था कि b टू द पावर x इक्वल टू अगर b इंटू एक्स है, तो अगर x नन ज़ीरो है, ये तो हमें पता चल गया। x नन ज़ीरो कैसे? तो हमने क्या केस देखा कि a2 नहीं हो सकता, तो a2 नहीं होगा तो ये नन ज़ीरो है। a1 नहीं हो सकता, तो वो वाला केस भी नन ज़ीरो था। a1 भी नहीं हुआ था, a2 भी नहीं हुआ था। तो जब नन ज़ीरो है तो मैं इसको डिवाइड तो कर सकता था ना। तो बेसिकली b टू द पावर x इक्वल टू बी एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b टू द पावर x बाई बी इज इक्वल टू एक्स। सो देयरफॉर सेकंड केस क्या होगा, b टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। ये कंडीशन भी तो देखना पड़ेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे ऐसा किया कि a माइनस 1 पर पावर a माइनस 2 में क्या डिवाइड किया मैंने, a माइनस 1 डिवाइड किया। अच्छा क्यों डिवाइड कर सकते हैं, तो बेसिकली डिवाइड करने का एक ही रीज़न है कि a माइनस 1 जीरो नहीं है, ठीक है। सो यहाँ से कितना आया बच्चों कि a माइनस 1 पर पावर a माइनस 3 इज इक्वल टू a माइनस 2 था। ये कंडीशन चेक करना था। तो बेसिकली ये कंडीशन कब ट्रू हो सकता था, यहाँ पे बेस दोनों का डिफरेंट है, बेस दोनों का डिफरेंट है, और ये डिफाइन कब होता है, a ग्रेटर देन जीरो। तो इस केस में क्या हो सकता था कि a माइनस 3 जीरो के बराबर होता, तो a कितना होता 3, और 3 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा था। सो बेसिकली द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन इज 3। सो फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ a, तो ओनली देयर इज वन वैल्यू 3, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, दिस केस विल बी ओनली वन सॉल्यूशन 3, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 52 नंबर, क्या कह रहा है बच्चों, मान लो क्वेश्चन ऐसा है, सॉल्व या फिर सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन, टू द इक्वेशन, क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 पर पावर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 1 इज़, तो क्या होगा सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन। अब ये करने के लिए बच्चों हम लोग एक चीज़ तो पढ़ ही चुके हैं, क्या, हमें पता है a टू द पावर x इक्वल टू 1 कब कब हो सकता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन उसी पे बेस है, एक तो x जीरो a नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एक तो a 1 हो और x कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, एक तो a माइनस 1 हो, बट इसके लिए क्या होना चाहिए, x इवन होना चाहिए, x मस्ट बी इवन, ठीक है। सो बेसिकली अब इसको सॉल्व करने का तरीका वही है कि एक बार तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 को हम ज़ीरो करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस, केस 1, ठीक है, ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस 3 है। सो बेसिकली अगर ये किए तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 7 आ गया। अब दो केस तो यहाँ से हो गया, बट हमको ये चेक करना होगा कि 3 और 7 के लिए ये नन ज़ीरो होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है बच्चों, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 20 डेट इज़ 5। तो इसका मतलब इसका रूट क्या होगा, -5 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2। तो ये तो इसके लिए जीरो नहीं हो सकता, तो x इक्वल टू 3 भी सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 7 भी सॉल्यूशन है, करेक्ट। सेकंड, अब एक केस तो ये होगा कि जब a 1 हो जाए, तो a 1 कब होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। सो बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज, नाउ देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली यहाँ से कितना आया, x माइनस 1 और x माइनस 4, तो ये दोनों भी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब थर्ड केस क्या है कि a को -1 लेना होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x
प्लस 5 दैट शैल बी इक्वल टू -1। सो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी दो केसेस आएंगे, क्या मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो बच्चों x+3 इंटू x+2 इज इक्वल टू 0 आएगा। सो बेसिकली x इक्वल टू -3 और -2 दिस इम्प्लाइज। ठीक है, अब अगर -3 और -2 आ रहा है तो हमें क्या चेक करना होता है, हमें ये चेक करना होता है इसके लिए ऊपर जो पावर है, पावर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 ये इवन हो, ये इवन हो। इवन मतलब नॉन नेगेटिव हो। इवन इंटीजर की बात कर रहा हूँ, इवन इंटीजर, नॉट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर -3 डालते हैं तो कितना आ रहा है, 9, 9 और 21 30, 30 और 30 60 इवन आ रहा है। तो -3 इज अ सॉल्यूशन। और जब -2 डालेंगे तो इफ़ आई सेंड -2 सो दिस विल बी 4 प्लस 20 24 45 ऑड आ रहा है, तो दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन। तो बेसिकली सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन क्या क्या हो गया, 3 7 -1 -4 और -3। सो बेसिकली 3 + 7 -1 -4 -3। ठीक है, सो 7 एंड 7 ये तो कैंसिल हो गया सारे, तो बेसिकली बचे कितना, ये दोनों कैंसिल है, 3 - 1 2, तो सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन विल बी 2। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 सेज, क्वेश्चन नंबर 53। अब 53 क्या कह रहा है बच्चों, मान लो फिर सेम दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 और ऊपर में दे रखा है बच्चों मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब ये मॉड का मतलब क्या होता है, अंदर की वैल्यू, अंदर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, बस ये मतलब है, समझ लो यहाँ पे। ठीक है, बाद में हम लोग मॉड्यूलस डिटेल में पढ़ेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर ऑफ इट। अब अगर ऐसा है बच्चों तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, फिर से वही वाला केस है कि a⁴x क्या होना चाहिए 1। वही है क्या कि x 0 हो सकता है बच्चों, x 0 और a 0 ना हो, फिर क्या होगा, a 1 होगा, फिर क्या होगा, a -1 और x इवन, x इवन। तो ये सारे केस हो सकते हैं, बस इसको इक्वेट कर लो। अब इक्वेट अगर किया जाए तो व्हाट विल बी द वैल्यू, तो बेसिकली पहला केस तो वही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, एक बार 1 ले लेते हैं। ठीक है, एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 -1 ले लेते हैं, और इस केस में एंड क्या होना चाहिए, जो पावर है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 ये इवन हो, इज इक्वल टू इवन हो। ठीक है, दोनों केस। और केस थर्ड, केस थर्ड क्या होना चाहिए कि x 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 ये 0 हो, एंड साथ में नीचे वाला जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 वो नॉन ज़ीरो, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो अब ये दोनों केस के लिए पहला यहाँ पे ये तो सेम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4 दो केस आएंगे, दोनों ट्रू होंगे, इसके लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकंड वाला केस क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो x -2 इंटू एक्स -3 दोनों क्या होंगे, 0 बच्चे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 एंड x इक्वल टू 3। बट बेसिकली हमें ये देखना है कि 2 का स्क्वायर 4, 28 माइनस 22 ये तो इवन आ रहा है, x इक्वल टू 3 में 9 माइनस 33, सो 9 माइनस 33 प्लस 24, सो x इक्वल टू 3 में 9 प्लस 24 माइनस 33, सो बेसिकली दिस इज कमिंग 0। तो ये भी केस पॉसिबल है, तो x इक्वल टू 3 इज़ अगेन पॉसिबल। बट यहाँ पे 0 आने के बाद हमें ये चेक करना है कि नीचे -1 है, -1 पर पावर 0, ये तो 1 ही देगा, करेक्ट। सो दिस इज़ ऑल्सो ए सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अब एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, तो x इक्वल टू क्या हो गया 8 और x इक्वल टू 3, और ये 0 नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों केस में 0 नहीं होगा, तो 8 एंड 3 इज अगेन वन ऑफ द सॉल्यूशन। सो बेसिकली 1 4 भी सॉल्यूशन है, 2 3 भी सॉल्यूशन है, और बेसिकली 2 3 भी सॉल्यूशन था, और साथ में क्या सॉल्यूशन था कि 8 और 3 सारे ये भी सॉल्यूशन है। ओके, सो बेसिकली हाउ मेनी सॉल्यूशंस विल बी देयर, 1 2 3
4 8। अच्छा 3 दो बार आया तो 2 बार काउंट हो जाएगा, बट बेसिकली एक ही बार काउंट होगा। तो सॉल्यूशन कितने होंगे 5, 1 2 3 4 8। ओके, सो 5 सॉल्यूशंस। कौन कौन से 5 सॉल्यूशन? 1 2 3 4 8, 5 सॉल्यूशन। डन। क्वेश्चन नंबर 54। 54 खुद से प्रैक्टिस कर लेना, डू इट बाई योर सेल्फ। ठीक है, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 और पर पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 1 है बच्चों। सेम टू सेम ए टू द पावर एक्स इक्वल टू 1। क्या केस लोगे? पहले x इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, फिर ए इज इक्वल टू 1, एक्स छोड़ दो ना कुछ भी हो, ए इक्वल टू -1, एक्स इवन है, बस सेम कंडीशन, सेम एग्जिस्टेंस। ठीक है, चेक कर लोगे। ओके, इसके जो आंसर होंगे वो आई गेस हमें निकालना है सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज़, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। ठीक है, सो आई थिंक द आंसर विल बी 3। ठीक है, you check it out, and if there is any other answer that you are going through, please post it in the comment box, I'll rectify. Okay, so next question again। अब ये कर लेना, ये खुद से हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, कैसा भी क्वेश्चन बना लो बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, इसको अगर मॉडिफाई करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x कितना हो जाएगा? -45 इज इक्वल टू 1। अगेन दिस इज़ वन एंड द सेम क्वेश्चन। ठीक है, ये भी बन जाना चाहिए आपसे। ओके, अच्छा ठीक है, डन। उसके बाद अगर ऐसा क्वेश्चन है, फिर से मान लो दिस इज़ 54, दिस इज़ 55, 56 से 56 में मान लो ऐसा रहा कि x माइनस 3 पे इस बार मॉड लगा दिया और ऊपर लिख दिया 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो फिर से कुछ नहीं बच्चों, फिर से वही क्वेश्चन है, a टू द पावर x इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली इसमें भी आप केस क्या क्या लेते चलोगे? पहला तो ये लोगे कि x 0 हो, a नन 0 हो। ठीक है, पहला केस। सेकंड केस क्या लोगे कि नीचे वाला a 1 हो, x से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x कैन बी एनीथिंग, फिर a -1 हो, तो जो कि हो नहीं सकता, ये वाला केस तो इसमें ओमिट हो जाएगा। ये तो -1 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये तो नॉन नेगेटिव होता है ना, नॉन नेगेटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये वाला केस तो गया। तो बेसिकली हमें तो दो ही केस देखना, दिस विल बी वेरी इजी। अगर वेरी इजी है तो जल्दी से इसकी सॉल्यूशन देख ली जाए बच्चों। तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 को 0 रखो। ठीक, सो बेसिकली यहाँ से क्या आएगा बच्चों? 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, सो बेसिकली 3x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x कितना आया बच्चों? दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/3 एंड x इक्वल टू 3। दो आंसर है, लेकिन अगर x इक्वल टू 3 रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 3 रखेंगे तो ये a दैट विल बी नन 0, ये होना चाहिए। तो x इक्वल टू 3 इज नॉट ए सॉल्यूशन, तो x इक्वल टू 1/3 एक सॉल्यूशन है। अच्छा, सेकेंड सॉल्यूशन क्या होगा? तो बेसिकली हम a को 1 रख रहे हैं, तो मॉड ऑफ x माइनस 3 को क्या रखें? 1। तो जब भी ये मॉड खुलता है बच्चों, यहाँ पे दोनों चीज़ आता है, x माइनस 3 प्लस 1 भी आएगा और -1 भी आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि -2 का मॉड लगा तो वो भी 2 होता है, और 2 में मॉड लगा तो वो भी 2 होता है। सो बेसिकली मॉड जब भी खुलता है तो प्लस माइनस साइन दोनों लेगा बच्चों। तो एक बार x कितना आ गया? डैट इज़ 3 + 1 4, और एक बार कितना आ गया? 2। तो इसमें कौन सा सॉल्यूशन होगा? तो 4 में हमें ये देखना होगा कि जब a 1 आ रहा है तो x कैन बी एनीथिंग, तो ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है। सो बेसिकली देयर आर 3 सॉल्यूशंस। तो कितने रियल सॉल्यूशन? 3 रियल सॉल्यूशंस। ठीक है, 3 रियल सॉल्यूशन। अच्छा, अब मान लो इसी में थोड़ा वेरिएशन अगर करूँ, 57, लेट्स सी 2 टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 1 है बच्चों। ये तो और भी इजी है। क्यों इजी है? यहाँ तो बेस कांस्टेंट पहले से दे रखा है 2, और नोन भी है। तो बेसिकली ये 1 कब हो सकता है? जब ये 2 टू द पावर 0 रहा हो बच्चों। तो अब हम डायरेक्ट कंपेयर कर लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 0। तो बेसिकली ये कब केस होगा? तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0।
सो x प्लस 10 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0. सो बेसिकली दिस इम्प्लाइज वॉट, x इक्वल टू माइनस 10 और x इक्वल टू 5. तो सॉल्यूशन सेट क्या क्या हो जाएंगे? सो एक तो 1 होगा, एक तो माइनस 10 होगा, तीसरा क्या होगा 5. तो कितने रियल सॉल्यूशन? 3 रियल सॉल्यूशंस. ठीक है, 3 रियल सॉल्यूशन. अच्छा, अब किसी ने मान लो बच्चों ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, मैं बार बार इवन वाला केस तो देखा हूँ, एक ऑड वाला केस देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 58. सो 58 सेज एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 89 पर पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 और इज इक्वल टू -1 हो जाए. अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों कि ये a टू द पावर x है और ये -1 आ गया है. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये केसेस कब हो सकते हैं? तो बेसिकली एक केस हो सकता है ऐसा कि -1 पर पावर k हो जाए और ये -1 आ जाए. बाकी कोई केस पॉसिबल है क्या? बाकी एक केस पॉसिबल ऐसा हो सकता है बच्चों कि ये 1 हो और पावर -1 हो, तब भी नहीं होगा ये. क्यों? क्योंकि ये तो 1 ही रहेगा. सो बेसिकली देयर इज ओनली वन केस दैट इज पॉसिबल, -1 पर पावर k इज इक्वल टू -1 हो जाए, जहाँ की k ऑड हो, k इज ऑड. तो पहला केस तो हम ये देख लेंगे, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 89 को हमको क्या करना है? -1. ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 90 इज इक्वल टू 0. तो इसका मतलब x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0. तो बेसिकली दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 9. अब एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? इसके साथ एंड वाला एक कंडीशन था कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 ये ऑड होना चाहिए. तो ऑड होने के लिए हमें क्या करना होगा? पुट करना होगा. तो 10 अगर पुट करें तो कितना हो गया? 100 प्लस 40 160. तो x इक्वल टू 10 के लिए ये इवन आ रहा है, ठीक. और x इक्वल टू 9 के लिए 9 81 प्लस 36. सो 36 माइनस 60 माइनस 24, 81 माइनस 24 मतलब ऑड आएगा. तो दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन, दिस इज ए सॉल्यूशन. सो बेसिकली 9 will be one of the solution. तो x equal to 9 is the only solution, is the only solution. तो इस केस में क्या सेटिस्फाई होगा बच्चों? x equal to 9. ठीक है, 9 वाला जब केस होगा तो बेसिकली 81 और 90, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, और साथ में ये ऑड हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 59. मान लो क्वेश्चन ऐसा है बच्चों, 59 नंबर. इट सेज कि एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पे हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस करा है उसमें हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशन देखे हैं. एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशंस, ठीक है, ये हम लोगों ने देख रखा है. बट हम लोगों ने एक चीज़ अभी नहीं देखा है. क्या नहीं देखा है बच्चों? कि एक्सपोनेंशियल इन इक्वेशंस कैसे सॉल्व होंगे. एक्सपोनेंशियल इन इक्वेशंस, तो इन इक्वेशन बच्चों सॉल्व करने के लिए हमें कुछ आना चाहिए. क्या? इन इक्वालिटीज़ आनी चाहिए. और इन इक्वालिटीज़ विल बी स्टडिंग इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर. तब जब हम लोग इन इक्वालिटीज़ पढ़ लेंगे तो हम लोग एक्सपोनेंशियल इन इक्वेशंस की बात करेंगे, फिर लॉगरिथमिक इन इक्वेशंस की बात करेंगे, फिर जितने भी फंक्शन हम लोग देखेंगे उसमें सारे हम इन इक्वेशंस की बात कर लेंगे. ठीक है, सो बेसिकली अभी वी आर रेस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्व्स टू एक्सपोनेंशियल इक्वेशन. ओके, तो अब इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में अगर कहा जाए तो एक क्वेश्चन मैं ऐसा दे के छोड़ सकता हूँ. सपोज इन इक्वेशन कैसा होगा, लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 59 को फिर से देखता हूँ. सपोज इट इज़ रिटन लाइक दिस कि मॉड ऑफ एक्स पर पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 दैट इज लेस देन 1. फाइंड, मतलब ऐसा है, इफ द सॉल्यूशन टू द इनइक्वालिटी, सॉल्यूशन टू द इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है वो क्या दिया हुआ है? एवं इज एक्स दैट बिलोंग्स टू ए कॉमा बी. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी. ठीक है, ए प्लस बी का वैल्यू लगा बैठा. ठीक है, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन?
बच्चों स्ट्रिक्टली रिपीटर्स के लिए, अभी जो 12th में उनके लिए, अगर फ्रेशर्स इस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो आप पहले इनइक्वालिटी देख लेना बच्चों। इसके बाद 2-3 लेक्चर्स के बाद ये सीरीज़ आ जाएगी इनइक्वालिटी की। यू फर्स्ट वॉच इनइक्वालिटी एंड देन यू सी दिस। बट क्योंकि मैं रिपीटर्स के लिए भी पढ़ाऊँ तो उनके लिए तो ये ईजी एंड स्मूथ है, ठीक है। अब मैं कोशिश करूँगा कि बेसिक लेवल से समझाऊँ। पहला, फर्स्ट, क्या चाहिए इसमें, कुछ ऐसा दिया हुआ है कि a⁴x लेस देन 1 है, ठीक है। तो ये कब होता है, ग्राफ तो मैंने पढ़ा रखा है, ग्राफ पढ़ाया है कि a⁴x की जो ग्राफ होती है वो दो तरीके से बनती है। कैसे, एक तो ऐसा बनता है, ये कब बनता है बच्चों, y = a⁴x जब a ग्रेटर देन 1 हो, और ये पॉइंट क्या होता है 0,1। अच्छा, सेकेंड ग्राफ कैसे बनता है, सेकेंड ग्राफ इज लाइक दिस, ये ऐसे बनता है। और इस केस में भी क्या होता है, जब a 0 से 1 के बीच में हो तो ऐसा ग्राफ बनता है a⁴x का। तो बेसिकली हमें तो क्या चाहिए, हमें जो भी ग्राफ चाहिए वो तो 1 से छोटा चाहिए, तो y = 1 तो यहाँ है, तो y = 1 से छोटा के लिए हम दो कंडीशन ले सकते हैं। कैसा, तो पहला हमें ये पता होना चाहिए केस 1। केस 1 क्या होगा, केस 1 का मतलब है कि जब a 0 से 1 के बीच में हो, ठीक है। तो उस केस में कब आएगा, जब पावर जो है x, वो x जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके a⁴x जो है वो 1 से कम होगा, ओके, ठीक है। केस 2 की अगर बात कर लें बच्चों, तो केस 2 में क्या है कि अगर a 1 से बड़ा है, सो बेसिकली a 1 से बड़ा है, इस केस में हम क्या कहेंगे कि b को मतलब पावर जो x है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग b वी कैन से x जो है वो क्या होना चाहिए, वो लेस देन 0 होना चाहिए, तब जाके a⁴x जो है वो लेस देन 1 होगा, कंडीशन। अच्छा, इस केस में मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, क्या, क्योंकि यहाँ पे मॉड लिखा गया है, तो जब भी आपको कंडीशन ऐसा दे, व्हाट इज़ द अनदर हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन कि मॉड x अगर लेस देन a लिखा गया है बच्चों, तो जो न्यू है उनके लिए तो मैं ऐसे कहूँगा कि ये मॉड x का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ऑरिजिन। और ये क्या कह रहा है बच्चों, a से छोटा है तो a कहीं यहाँ रहा होगा, अब a इधर रह सकता है तो डिस्टेंस यहाँ भी तो a ही होगा -a के लिए, तो x इसके बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब x लाइज फ्रॉम -a to a। प्लीज़ दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड, ठीक है। मॉड का मतलब क्या है, मॉड x का मतलब है डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है। वो कह रहा है a से छोटा है, अब डिस्टेंस तो आगे भी a यूनिट हो सकता है लेफ्ट और a यूनिट राइट, तो दोनों के केस में अगर वो a से छोटा है तो x कहाँ से कहाँ घूम सकता है, -a से a के बीच में, बोथ नॉट इंक्लूडेड। अच्छा, सेकेंड केस ऐसा भी तो हो सकता है कि मॉड x ग्रेटर देन a, तो इस केस में बच्चों क्या हो सकता है, मॉड x ग्रेटर देन a मतलब x जो है वो कहाँ चलेगा, a से आगे या फिर -a से पीछे, तभी तो डिस्टेंस a से बड़ा होगा, तो इसका मतलब x या तो a से बड़ा है या तो x -a से छोटा है, इसका मतलब x इज़ लेस देन -a, तो ये कंडीशन होता है। अगर हमें ये तीनों हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन पता चल गया, सो वी कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, केस 1 मॉडिफाई हो गया। केस 1 कैसे मॉडिफाई हुआ, मॉड a लेस देन 1 लिख देंगे यहाँ पे, क्यों, क्वेश्चन में तो ऐसा ही लिखा है मॉड, सो मॉड a लेस देन 1 है और x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो मॉड ऑफ a⁴x जो होगा वो लेस देन 1 होगा। सेकेंड कंडीशन जो होगा, सेकेंड केस कि मॉड ऑफ a जो है वो 1 से बड़ा है और b जो है वो लेस देन 0 है, सो मॉड ऑफ a⁴b जो होगा वो लेस देन 1 होगा इस केस में, ठीक है। सो मॉड ऑफ a⁴b की जगह मॉड ऑफ a⁴x, ठीक है, सो x इज लेस देन 0, डन। सो पहले केस को सॉल्व किया जाए, तो सॉल्व करने का सबसे पहला हम ये देख लेते हैं लिखा क्या था बच्चों, मॉड ऑफ x इंटू x² - x - 2, सो मॉड ऑफ x और ऊपर में पावर x² - x - 2 और ये लिखा हुआ है लेस देन 1 चाहिए हमें, लेस देन 1। सो बेसिकली एक चीज़ और कि x² - x - 2 0 का हो रहा है, ये भी चेक कर लो, ये 0 हो रहा है, अगर मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे तो x² - 2x + x - 2
सो डैट इज इक्वल टू 0, तो बेसिकली x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -1, तो दो जगह पे ये 0 हो रहा है, 2 और -1 पे, ठीक है। सो पहला केस लगाया जाए। पहला केस में क्या है कि मॉड x लेस देन 1 होना चाहिए और x² माइनस x माइनस 2 जो लिखा है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। केस 1 तो यही कहता है। तो मॉड x लेस देन 1 का मतलब क्या है, x कहाँ से कहाँ लाई करता है, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो बेसिकली इसका मतलब क्या किया जाता है कि फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल मतलब ये 0 कहाँ हो रहा है, एक तो -1 पे होगा, एक तो 2 पे होगा। अब ये दोनों तो इंक्लूड कर नहीं सकते क्योंकि हमें वैल्यू कैसा चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे 2 से बड़ा कोई भी नंबर लो, प्लस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ठीक है। अगर ये हो गया तो बेसिकली x कहाँ से कहाँ हुआ, इसके लिए हमें पॉजिटिव चाहिए, तो -∞ से -1 और यूनियन 2 से इन्फिनिटी, डन। और यहाँ पे कितना आया था, x बिलोंग्स फ्रॉम -1 to 1, ठीक है। लेकिन हमें दोनों का क्या चाहिए, एंड मतलब इंटरसेक्शन। तो क्या ऐसा इसके लिए क्या हो रहा है, प्लस यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और -1 से 1 के बीच में, मतलब 1 यहाँ, तो दूसरा वाला नंबर -1 से 1 के बीच में है ये, और ये बाहर में, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं भी हो रहा है क्या ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 5, दैट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब इसके लिए तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, नो सॉल्यूशन फॉर दिस। और सेकंड वाले के लिए, क्योंकि मॉड a ग्रेटर देन 1 है, x लेस देन 0 है, तो मॉड ऑफ a टू अपावर x क्या होना चाहिए, लेस देन 1। तो अगर ये वाला कंडीशन लेंगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा बच्चों, पहला केस कि मॉड x ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब x कैसा होगा बच्चों, या तो x 1 से बड़ा, ठीक है, या फिर x -1 से छोटा। सो बेसिकली ये कैसा दिखेगा, हियर इट विल बी -1, हियर इट विल बी 1, तो 1 से बड़ा नॉट इंक्लूडेड, -1 से छोटा, पहला केस। एंड साथ में क्या होगा कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ये क्या होना चाहिए बच्चों, लेस देन 0। तो कंडीशन क्या होगा, x मस्ट बिलोंग टू -1 to 2, तो -1 से 2 के बीच में, मतलब यहाँ पे कहीं 2 है, तो -1 से 2 के बीच का मतलब क्या है, ये वाला वैल्यू। तो इस बीच में कॉमन टर्म्स कहाँ पे आ रहे हैं, पहला वाला के लिए क्या आया था बच्चों, पहला वाला के लिए आया था -1, -∞ से लेके -1, ठीक है। और साथ में इधर क्या आया, इसके लिए आया -1 से 2। तो अगर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे, सो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये जो कॉमन वाला पार्ट है वो हो जाएगा। तो x शैल बी एन एलिमेंट फ्रॉम 1 to 2, ये हो गया बच्चों। अब अगर ऐसा हो गया तो बेसिकली सारे केस को अगर कंबाइन कर लें, ठीक है, तो सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, सॉल्यूशन तो बिलोंग कर रहा है सिर्फ -1 से, तो 0 के बीच में हुआ नहीं, 0 से, हाँ 0 से 1 के बीच में था। ये पूछा क्या है बच्चों, इज़ फ्रॉम a to b, तो a to b के लिए क्या हुआ, a to b के लिए तो यही हुआ 1 से 2, तो बेसिकली सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 + 2 दैट इज़ 3, तो 1, 2 यही है। तो फाइंड a + b, तो a + b कितना हो गया, 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है।